नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज हम वार्ड नंबर 3 जिला परिषद पलवल में पहुंचे हैं। गांव है अलीका। यहां पर हम यादवपुर और अलीका यादवपुर में पहुंचे और हम जानेंगे। यहां पर कैंडिडेट भी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ग्रामीण है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ग्रामीणों से पूछ लेते हैं। क्या नाम चाचा आपका? मेरा नाम रघुवीर है भैया। किसको चुनेंगे एक बार जिला पार्षद में? चुने का यू छोरी है, 5 गाँव ने चुन रखी, पंचायत करके 5 का 8 ने, और याई की मदद कर रहे हैं। याई क्या नाम है? नाम और बता दीजिए ना, जिससे कि पता चल सके कि किसको चुनेंगे आप। सविता चौधरी है। ठीक है, आप किसे चुनेंगे और क्यों चुनेंगे? सविता चौधरी के हमारे गांव की है जी। 8 गांवों की ये चुनाव हुआ है। इसका है 8 गाँव ने पंचायती तौर पे इसको चुना है जी। तो हम इनसे अलावा कहाँ जाएंगे। आप क्या चाहते हैं? अगर ये बन जाएं तो क्या चाहते हैं अपने गांव के लिए आप? बढ़िया विकास होगा, आगे तरक्की होगी। कोई एक काम बताएं, क्या चाहते हैं इनसे आप? खुशहाली हो, बढ़िया रोड बने, बढ़िया पानी आवे। आप यही मेरी है जी। मैडम आप बताएं, अगर आपको मौका मिलता है तो सबसे पहले आप जनता के बीच जाएंगे, किन बातों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे आप? देखो, मेरा जो पहला मुद्दा होगा कि हमारे क्षेत्र के अंदर जो एजुकेशन, शिक्षा के मामले में जो क्षेत्र पीछे है, मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे परमात्मा ने मौका दिया और सभी ने मेरा साथ दिया तो सबसे पहले मैं शिक्षा के मामले में अपने क्षेत्र को शिक्षा के मामले में आगे लेके जाऊंगी। दूसरा, मेरे क्षेत्र है, जो मेरी ये हैं जिला परिषद के जो हमारे 24 गांव हैं, इसमें जो हमारे रास्ते हैं, आज तक हमारे गांव मतलब 5 गांव हैं कुंडुओं के, 3 हमारे नंगला हैं, तो 8 गांव ने मुझे पंचायत करके चुना था। तो हमारी साइड से अभी तक कोई कैंडिडेट बन के नहीं आया। तो हमारा जो गांव के जो रास्ते हैं वो बिल्कुल टूटे हुए रास्ते हैं। निकलने की मतलब गाड़ियों से क्या बाइकों से भी नहीं निकला जाता। हमारा क्षेत्र मतलब बहुत पीछे, सड़क बहुत टूटी हुई है। तो दूसरा मेरा जो प्राथमिकता जो मुद्दा रहेगा, मैं सड़कों के लिए मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ग्रांट लाने की कोशिश करूँगी और अपने क्षेत्र को चमकाने के लिए पूरी भूमिका निभाऊंगी अपनी। अच्छा, ये जिला पार्षद का अगर पूछें, देखिए ऑलरेडी सरपंच हर गाँव में होता है, जैसा कि सरकार ने बना रखी है पॉलिसी। उसके बाद जिला परिषद और सरपंच किस तरीके से कार्य करेंगे मिलजुल करके? कोई आपके पास कोई रूपरेखा है क्या? देखो, मिलजुल के काम करने से ही काम चलता है और कहीं ना कहीं सरकार का भी कोई ना कोई कहीं कमी हो जाती है। अब मानो सरपंच हमारा है और जिला पार्षद किसी दूसरे अदरवाइज गांव का है और नहीं कोई उनसे ट्यूनिंग मिलती एक दूसरे की, तो हम आपस में सरपंच भी अपना बनाएंगे और जिला पार्षद तो हम देखो एक दूसरे के सहयोग से बनेंगे तो हमारी जब अपने आप ट्यूनिंग मिल जाएगी। पार्टी से चुनाव लड़ेंगे आप? देखो, मैं पार्टी से किसी से भी चुनाव नहीं लड़ूंगी। मैं एक पंचायती उम्मीदवार हूँ, एक पंचायती उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ूंगी। मुझे मेरी 8 गाँवों ने, मेरी सरदारी ने, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों ने, मेरे नौजवान देवर जेठों ने मुझे चुना है और मैं पार्टी के लेवल पर चुनाव नहीं लड़ूंगी। मैं एक पंचायत उम्मीदवार हूँ और पंचायत के तौर पर चुनाव लड़ूंगी। ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में ये समस्या देखी जाती है कि महिलाओं को पानी लाने की एक समस्या होती है और दूसरा पानी निकासी, कई जगह ऐसी समस्या बनी रहती है। इस पर क्या काम करना चाहिए महिलाओं के लिए? अगर बात की जाए तो आपके कोई रूपरेखा है आपके पास या कोई विजन हो आपका कि महिलाओं के लिए काम मैं ये करूँगी? देखो, रीजन तो बहुत सारे हैं, डिमांडें भी बहुत हैं, काम भी बहुत हैं, लेकिन अभी तक कोई निकली नहीं है। मैं एक महिला हूँ, मैं एक हाउस वाइफ थी, लेकिन आज मैं एक समाज की सेवा के लिए निकली हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि महिलाएं कहीं ना कहीं, पहले तो एक दूसरे के साथ बैठ जाती थी, बातें कर लेती थी, डिप्रेशन की शिकार नहीं होती थी। आज महिलाएं घर में बैठकर डिप्रेशन का शिकार होती। मैं चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए कुछ ऐसा काम होना चाहिए कि वो घर पर बैठकर अपना कोई रोजगार चला सकें, अपने पति के साथ अपने बच्चों के लिए कोई उसमें योगदान दे सके, भूमिका निभा सके। तो महिलाओं के लिए जो भी स्कीमें होंगी मैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश। सविता चौधरी को वोट क्यों दिया जाए या क्यों चुना जाए? आप बेहतर उम्मीदवार क्यों होंगी? क्योंकि उम्मीदवार बहुत लड़ेंगे आपके वार्ड से भी, ठीक है, तो आपको ही वोट क्यों दे जाए? देखो, वो तो जनता देखेगी, पब्लिक देखेगी कि जनता को आप बताएं तो सही अपने बारे में कम से कम। मैं ये जनता को विश्वास देना चाहती हूँ कि अब तक जो काम किसी ने नहीं किया, मैं अपने क्षेत्र के अंदर 24 घंटा अपने क्षेत्र के बीच में रहूँगी, अपने लोगों के बीच में रहूँगी और जो हमारे जो वार्ड की बातें हैं, मैं पूरे की पूरे 21 की 21 वार्डन में पलवल का नंबर 1 वार्ड बनेगा तो 3 नंबर वार्ड बनेगा। विकास के मामले में, शिक्षा के मामले में, एजुकेशन के मामले में और या बच्चों के रोजगार के मामले में मैं अपने क्षेत्र की आवाज़ को उठाने के लिए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं तत्पर 24 घंटा अपने क्षेत्र की आवाज़ उठाने के लिए। टोटल गाँव कितने और कितने गाँव ने मिलकर के आपको पंचायत उम्मीदवार के तौर पर चुना है?
देखो 5 गांव हमारे कुंडुओं के हैं। पहला गांव बड़ा गांव हमारा अल्ली का है, नंगला यादवपुर है, नंगला कैरा का है, नंगला रजौला है, नंगला ककराली है। हमारे 5 गांव कुंडुओं के हैं, 3 हमारे इसमें हमारे अलग नंगरा हैं। तो 8 गांवों ने मुझे पंचायत करके चुना है और टोटल 24 गांव हैं। बढ़ा, महसपुर, नंगली, धामाका, राखोता, जोरखेड़ा, घुगेरा, लालुआ का 5 गांव मैंने आपको गिनवा दिए थे। धतीर, टहरकी, डूंगरपुर, पारोली, चांदपुर, देहला का, किशोरपुर, अतरचटा, जैंदापुर, राजूपुर, बांस, ये 24 गांव हैं हमारे इसमें। तो 24 गांव मैंने कंटिन्यू 3 बार डोर टू डोर कर चुकी हूँ, लोगों के बीच में गई हूँ, अपनी बहनों के बीच में गई हूँ और वोट की अपील भी की है। और मुझे पूरा आश्वासन है कि बाबा मनसाराम बाबा की कृपा से मुझे मेरी बहनों ने और मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों ने सभी ने पूरा आश्वासन दिया है कि अब की बार आपको ही चुना जाएगा। हालांकि ये सवाल अभी कोई ज़रूरी नहीं है जो मैं करने जा रहा हूँ आपसे, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। किसे अपने टक्कर में मानते हैं आप? देखो टक्कर होती है अपने आप से, मैं किसी से कोई टक्कर नहीं, टक्कर परमात्मा करता है, मैं अपने आप से ही अपनी टक्कर मानती हूँ। चलिए धन्यवाद। हाँ, आप क्या कह रहे थे चाचा? कुछ कह रहे थे आप, लोग बताएं। मैं जो कह रहा हूँ भैया, जी एक यू जो छोरी चुनी गई है, इसकी बहुत अच्छी गुडविल है इलाके में। और अब के मेरे ख्याल के अंदाज जो मुझे अपना तजर्बा है, मैं PLM बैंक को डायरेक्टर रहे हो, 15-16 साल सरपंच रहे हो लगातार। अब कहीं छोरी जीत जाएगी और अच्छा काम करेगी। ठीक।